इस देश के अंदर में जांच पर कई तरीके के सवाल जो है कि खड़ा जो है कि होते रहे, ठीक है ना। ये कल हमारी जब सरकार बन जाएगी, हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो पता नहीं कौन कौन नेता जो है किस किस जांच में पकड़ा जाएगा, ये कहना कठिन है। ये तो जांच प्रोसेस तो अपने तरीके से चलती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस बात को मानते हैं कि जितना ही गंभीर और जितना मतलब तत्काल जो है कि आप जो है माइनॉरिटी को किसी माइनॉरिटी को फांसी पे चढ़ाने के लिए आप कदमी लेते हैं, क्या इतनी ही गंभीरता उन तमाम लोगों के साथ भी जो बरतिएगा कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे रखा है। हम लोग फांसी की सजा किसी के लिए क्यों मांगेंगे? कोर्ट है, न्यायालय जो फैसला करेगी वो जो है उसका डिसीजन जो है कि जो है समझ गए। अल्पसंख्यक कोई दिया गया है और लोगों के लिए नंबर 17वां था। साफ मंच का कहना है कि अल्पसंख्यक लोग जो है उनको सजा देने में बहुत ही इधर पिछले एक साल में जल्दीबाजी हो रही है। जल्दबाजी मतलब गंभीरता, सरकार बहुत गंभीर बड़ी है। यहीं पर राजीव गांधी के हत्यारे, इंदिरा गांधी के हत्यारे और जो खालिस्तान की जो मांग कर रहे थे वो आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम घूम नहीं रहे बल्कि उनको सजा मिली हुई, सब जेल, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सब जेल, वो घूम रहे हैं। यही ना कहना, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये भी जानते हैं कि आप किस लिए आ रहे हैं। तो क्या यही बात लिखी जाएगी कि और कुछ आप कल करेंगे, नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम देंगे या कुछ नहीं? हम लोग जो है, हम लोग ये 5 सवाल जो है, ठीक है, हम लोग ये 5 सवाल आज इंसाफ मंच के माध्यम से जो है नरेंद्र मोदी जी से हम लोग पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मोदी जी यहाँ पर आएंगे, ये मोदी जी हम लोग इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है वहाँ पर जो है हम लोग मेमोरेंडम देंगे, हमारे सवाल पर जवाब दें, ये बहुत तो कहीं संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मान लिया कि जो लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था बना सवाल करते हैं, खुला सवाल पेश करते हैं, जो जनता के बीच भी जाता है, उनके ध्यान में भी जाएगा ये करके। ये हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को खास कर इसलिए रखा है जाएगा ये करके कि पिछले 27 नवंबर पिछले साल 27 नवंबर को जो गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ ये, और उस गांधी मैदान ब्लास्ट के समय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस पूरे घटना का जमकर राजनीतिक इस्तेमाल किया, उस घटना को आतंकी साजिश करार दिया कि वो आतंकी साजिश थी, ठीक है ना। हम लोग यही बात कह रहे हैं कि 19 महीनों से ज़्यादा का समय हो गया और गांधी मैदान बम ब्लास्ट कांड का रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वो रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए क्योंकि वो छोटा मसला नहीं है। प्रधानमंत्री को जान से मारने की जो घटना थी ना, पूरा बड़ा मसला है देश का। और बिहार पहली बार जो है कहीं कि बिहार को बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी, जिसको कहे कि इंडियन मुजाहिदीन से लेकर इंडियन IM के दरभंगा मॉडल से लेकर सब तरीके के मॉडल से जोड़ा गया। इसलिए बिहार की प्रतिष्ठा भी गई है उस पूरे घटना में। इसलिए बिहार के लोग तो खासकर जानना चाहेंगे कि भाई उस वो जो रिपोर्ट, ऐसा काम नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे? हमारा ये जानना है, एक आम आदमी के नाते 19 महीने बीतने के बाद रिपोर्ट नहीं आई, इसमें नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका हो सकती है? क्या वो PM है इसलिए आप मानते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और NIA जो है, जो एजेंसी कहे कि जो अभी इसको जांच कर रही है बम ब्लास्ट को, वो एजेंसी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के प्रति ही जिम्मेवार होती है। आपको भी बात का जानकारी दे रहे हैं। NIA का मूवमेंट मुजफ्फरपुर होता है और मुजफ्फरपुर के SP को पता नहीं होता है कि NIA यहाँ क्या कर रही है। NIA का मूवमेंट दरभंगा होता है और दरभंगा के SP को पता नहीं होता है, क्योंकि कई दफा जो है हमने सीधे तौर पर दरभंगा के SP से बात किया है कि आप NIA दरभंगा में आई हुई है और वो तंग कर रही है लोगों को, आपको इसके बारे में खबर है? उन्होंने सीधे कहा कि नहीं, NIA के बारे में, के मूवमेंट के बारे में हमको कोई खबर नहीं, ठीक है। इसलिए NIA बनाया ही गया है उन लोगों के नेतृत्व में। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो है मतलब